ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं गुर्जर समाज के बारे में। इसीलिए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है गुर्जर समाज के लिए वो ये है कि गुर्जर समाज दीपावली पर श्राद्ध क्यों करता है। तो इसका उत्तर यह है कि गुर्जर समाज के द्वारा दीपावली पर श्राद्ध करने के दो कारण हैं। पहला, भगवान राम के पिता राजा दशरथ को पानी भगवान राम ने दीपावली के दिन ही दिया था। वनवास से आने के बाद चूंकि क्षत्रिय वीर गुर्जर सूर्यवंशी हैं और भगवान राम के वंशज हैं, इसी कारण दीपावली के दिन वो श्राद्ध किया करते हैं। दूसरा ये कि गुर्जर समाज और पुष्कर का क्या संबंध है। पुष्कर में जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था तब सावित्री माता समय पर नहीं पहुंची थी। पोखर चेची जिनकी जाति गुर्जर थी, उनकी पुत्री गायत्री के यहाँ गाय चराया करती थी। ब्रह्मा जी ने यज्ञ में उसे सावित्री जी की जगह बिठा दिया और सावित्री माता यज्ञशाला में पहुंची और अपनी जगह गायत्री माता को बैठी देखकर क्रोधित हो गई और आवेश में आकर गायत्री माता को वंश विनाश का श्राप दे दिया। तब गायत्री माता रोने लगी और सावित्री माता से कहा कि मेरे समाज को श्राप से मुक्त करो, लेकिन सावित्री माता मानी ही नहीं। तब क्रोधित होकर गायत्री माता ने सावित्री जी को श्राप दे दिया कि मैं पूर्णतः निर्दोष हूं और आपने बिना किसी सच्चाई जाने मेरे गुर्जर वंश के विनाश को श्राप देने की भावना दे दी। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि संपूर्ण संसार में आपको कोई भी आदर सम्मान नहीं मिलेगा, आपकी कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी, संपूर्ण कीर्ति का विनाश हो जाएगा। गायत्री के श्राप के कारण सावित्री घबरा गई और माफी मांगने लगी। तब सावित्री माता ने गायत्री माता से कहा कि मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हारे गुर्जर वंश की वृद्धि का उपाय जरूर बताऊंगी। तब उन्होंने पितरों के तर्पण का उपाय बताया और कहा कि तुम्हारे वंश की वृद्धि, समृद्धि और कीर्ति होगी और तभी से परंपरा निभाते आ रहे हैं गुर्जर समाज के लोग। क्षत्रिय वीर गुर्जर समाज और पुष्कर का संबंध कई कारणों से भी है। गुर्जर प्रतिहार राजा दशरथ, गायत्री माता, बगड़ावत राजा कर्ण गुर्जर, ये तीन प्रमुख कारण हैं। सावित्री माता के द्वारा गायत्री माता के गुर्जर वंश को दिए गए श्राप से मुक्ति पाने के कारण भी ये प्रमुख माना जाता है। सावित्री माता ने गायत्री माता से यह भी कहा था कि आपके गुर्जर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को 70 साल की उम्र होने से पहले पहले पुष्कर जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भगवान श्री राम के द्वारा राजा दशरथ की अस्थि पुष्कर में ही विसर्जित की गई थी और गुर्जर समाज श्री राम के वंशज है, इसलिए राजस्थान में 80% से ज्यादा भगवान राम के पुत्र लव के वंशज लव गुर्जर और 20% से कम कुश के वंशज यानी कि खारी गुर्जर पाए जाते हैं और इस कारण पुष्कर का महत्व गुर्जर समाज के लिए बहुत बहुत ज्यादा है। बगड़ावत गुर्जरों का भी इनसे बहुत पुराना नाता है। जी हाँ, क्योंकि बगड़ावत गुर्जरों ने पुष्कर में घाटों का पुनर्निर्माण करवाया था और बगड़ावत गुर्जरों के कई स्थान पुष्कर में आज भी बने हैं। अगला सवाल यह है कि गुर्जर समाज दीपावली के दिन ब्राह्मणों का मुंह क्यों नहीं देखते। तो इसका जवाब भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, जब राणा दुर्जनशाल ने भगवान देवनारायण जी जब बालक थे तब उनको मारने के लिए 4 ब्राह्मण भेजे थे और वो भगवान देवनारायण जी को मारने गए थे। उन्होंने साड़ू माता से झूठ बोला और उन्हें जल लाने के लिए बावड़ी पर भेज दिया। जब साड़ू माता वापस आई तो चारों ब्राह्मणों में कोई अंधा, कोई लंगड़ा, किसी को सांप खाया हुआ मिला। तो चारों ब्राह्मण माता साड़ू के पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि हम तो आपके देव को मारने आए थे, पर हमें पता नहीं था कि ये बालक इतना चमत्कारी है। तब भगवान देवनारायण जी ने उन ब्राह्मणों को सही कर दिया। तब साड़ू माता ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि दीपावली के दिन गुर्जर जाति के लोग ब्राह्मणों का मुंह कभी नहीं देखेंगे। तो कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या आपको भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक है इनसे रिलेटेड तो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर हमें वो सुझाव पसंद आया तो उस पर वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे। और ऐसे ही फैक्ट्स के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।